परिचर्चा में आज हम जिक्र करेंगे और वो होगा कोहिनूर हीरा, जिसकी दुनिया में चर्चा है। सब भारतीय लोग चाहते हैं कि हीरा जिस पे मालिकाना हक भारत का है वो अभी तक भारत में क्यों नहीं है। इस सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक दृष्टि डालते हैं कि कोहिनूर हीरे का इतिहास क्या है। इस कीमती हीरे ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है और आखिर क्यों भारत चाहता है कि उसका ये हीरा वापस अपने वतन लौट आए। दोस्तों, कोहिनूर हीरा जिसकी उत्पत्ति हुई थी गोलाकुंडा की खान से, जो आंध्र प्रदेश में है, और करीबन करीबन ये 1304 ईस्वी की बात है। इसे पहली बार जब वहां से निकाला गया तो इसकी खूबसूरती और इसकी कीमत देखकर पूरी दुनिया में एक आश्चर्य था। लेकिन क्रमबद्ध हम इसके इतिहास को यहाँ पर जानेंगे। माना जाता है कि काकतीय वंश के एक राजा ने इसे देवी जो थी भद्रकाली उसको समर्पित किया था। और जब इनिशियल स्टेज पर इसको निकाला गया था माइनिंग के थ्रू, तब इसका जो वजन था वो था 793 कैरेट। लेकिन इस हीरे को तराशने के बाद इसका वजन 105.6 कैरेट रह गया है। तो आइए देखते हैं, इसकी एक यात्रा पर भी नजर डालते हैं, क्यों आखिरकार ये हीरा इतना प्रसिद्ध हुआ और क्यों चर्चा में रहा है। हम बात करते हैं इसके शुरुआती दौर में, जब इसकी यात्रा प्रारंभ होती है 14वीं शताब्दी के अंदर। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी वंश का शासक था, इसने इस हीरे को लूट लिया था। और उसके बाद ये हीरा मुगल शासकों तक भी रहा था, जिसमें बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। उनके शासनकाल के दौरान भी कोहिनूर उनके कब्जे में रहा था। उसके बाद 1793 में तैमूर शासक आया, नादिर शाह, जिसने भारत पर आक्रमण किया। और उस समय मुगल शासक थे, शाह बेखबर के नाम से जाने जाते थे, मोहम्मद शाह रंगीला। और उस दौरान उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और बहुत ही खून खराबा किया, कत्लेआम किया और अपने साथ ये हीरा ले गया। उसी ने ही, नादिर शाह ने ही इसका नाम कोहिनूर रखा था। उसके बाद नादिर शाह के बाद ये हीरा पहुंचा सिख साम्राज्य में और महाराजा रणजीत सिंह के पास ये हीरा था। 18वीं शताब्दी में 1849 में जब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, तो उन्होंने 1849 में पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया गया और इस हीरे को, कोहिनूर को, अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हीरा दिया। उस समय जब क्वीन मैरी भारत की यात्रा पर आई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है उपहार के तौर पर, गिफ्ट के रूप में, यह हीरा क्वीन मैरी को दिया। और उसके बाद से और आज तक ये हीरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से और ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया। दोस्तों, इस हीरे को लेके बहुत से विवाद हैं, जबकि मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें मालिकाना जो हक है वो भारत का है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की गोलाकुंडा खान से इसे निकाला गया था। परंतु दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो आज भी ये दावा करते हैं कि कोहिनूर उनका है, जैसे कि पाकिस्तान, या फिर हम बात करते हैं तालिबान या अफगानिस्तान। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यही है कि वास्तव में ये भारत का ही हीरा है और इसे भारत को ही वापस मिलना चाहिए। आप इस राय से क्या सहमत हो? तो फिलहाल अगर हम देखें तो ये एक म्यूजियम में रखा हुआ है। अभी लंदन में टावर स्थित एक जेवल हाउस में एक प्रदर्शनी के रूप में ये हीरा रखा हुआ है। तो इसका इतिहास वास्तव में बड़ा ही जो है सनसनीखेज तो है ही, साथ में रोचक भी है। तो अभी चाहिए ब्रिटेन को ये हीरा भारत को वापस दे देना ही चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये भारत का ही हीरा है, कोहिनूर।